प्रयागराज से सीएम योगी ने एक बार फिर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। बोले, अगर बटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा, धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होना चाहिए। प्रयागराज माघ मेले में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, संगम में किया स्नान, सिद्धार्थनाथ सिंह भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने बोट में बैठकर स्नान पर्व की तैयारियों का भी जायजा लिया। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उद्घाटन किया। एनएसए अजीत डोवाल शामिल हुए। एनएसए अजीत डोवाल बोले, हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय होकर देखते रहे, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। अजीत डोवाल बोले, हम अपनी सुरक्षा पर खतरों को समझने में विफल रहे। भारत हमेशा उतना स्वतंत्र नहीं था जितना अब दिखता है। पूर्वजों ने हम महान बलिदान दिए और घोर अपमान सहा। दिल्ली नगर निगम के रडार पर एक और मस्जिद, डिफेंस कॉलोनी की जामा मस्जिद की होगी पैमाइश। दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया आदेश। सेव इंडिया फाउंडेशन की याचिका पर हाईकोर्ट ने पैमाइश का आदेश दिया। याचिका में मस्जिद के आसपास अतिक्रमण का आरोप। कोलकाता में आईपैक केस से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है ईडी। लीगल टीम कानूनी विकल्पों पर जल्द कर रही विचार। ईडी रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम ममता को संविधान विरोधी बताया। बोले, उन्होंने ईडी के पास से दस्तावेज छीने, आखिर उस कागज में क्या गुप्त चीज थे। घुसपैठियों को लेकर गिरिराज का ममता पर अटैक। बोले, घुसपैठियों के जरिए ममता बंगाल को बांग्लादेश बनाने में लगी। बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना जरूरी। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। जोधपुर में बोले, आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी अपनाना जरूरी। भारत में बने उत्पाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। अमित शाह बोले, 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य। आत्मनिर्भर भारत से ही हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर अखिलेश यादव बोले, पीडीए का वोट काटने की कोशिश हो रही। लखनऊ मेरठ में बड़े पैमाने पर वोट काटे गए। अखिलेश बोले, अभी और वोट काटने की तैयारी चल रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार खत्म हो रही। ईडी सीबीआई रेड पर बोले अखिलेश, कहा जहां चुनाव होते हैं वहां ईडी सीबीआई सक्रिय हो जाती है। बीजेपी के लोग डेटा की डकैती में लगे। पीएलसी घोटाले पर महाराष्ट्र की पूर्व डीजीपी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। फडणवीस और शिंदे को झूठे केस में फंसाने की साजिश हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व डीजीपी संजय पांडे ने अधिकारियों को फडणवीस और शिंदे के खिलाफ केस बनाने और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी नेता नीतीश राणे के बीच जुबानी जंग तेज। नीतीश राणे ने कहा, ओवैसी ने मुस्लिम पीएम की बात फिर कही तो महाराष्ट्र से वापस नहीं जाएंगे। नीतीश राणे ने भारत को बताया हिंदू राष्ट्र। कहा, ये ओवैसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं, इस भूमि पर सिर्फ हिंदू ही पीएम, सीएम और मेयर बनेंगे। ओवैसी के हिजाब वाली पीएम बनेगी वाले बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर कोई भी पीएम बन सकता है। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप। जालंधर में कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता बोले, जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर हुई वो सदन की संपत्ति, सदन की गरिमा और विशेषाधिकार से जुड़ा मामला। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले, सदन की रिकॉर्डिंग सदन की संपत्ति है, किसने अधिकार दिया उसकी जांच हो। पंजाब डीजीपी को नोटिस जारी कर 48 घंटे में जवाब मांगा। 12 जनवरी को साल का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करेगा इसरो। श्रीहरिकोटा से USN-1 सैटेलाइट का करेगा प्रक्षेपण। कृषि और पर्यावरण निगरानी को मिलेगी मंजूरी। जयपुर के पत्रकार कॉलोनी में तेज रफ्तार ऑडी कार का कहर। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मारी टक्कर, 1 शख्स की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में हुए बस हादसे में मरने वालों की तादाद 13 पहुंची, करीब 30 लोग जख्मी। इंदौर के बाद भोपाल में भी दूषित पानी का मामला सामने आया। 4 सैंपल में ई कोलाई बैक्टीरिया मिला। खानू गांव, वाजपेयी नगर और आदमपुर छावनी के सैंपल फेल। झारखंड के गोड्डा में मॉब लिंचिंग का मामला। मवेशी चोरी के आरोप में भीड़ ने 40 साल के युवक को पीट कर हत्या की। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। कर्नाटक के हुगली में नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न। बंद फैक्ट्री में 2 युवकों ने की हरकत। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज।